सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल को पढ़ेंगे। काल यानी बच्चों समय। जैसा कि आपको पता है, समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक बीता हुआ समय और एक चल रहा समय और एक आने वाला समय। इन्हीं समय के विभाजन को हम हिंदी व्याकरण के अनुसार आज अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बीते हुए समय को भूतकाल, आने वाले समय को भविष्यकाल और चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, शुरू करने से पूर्व आप पहले चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और वाक्यों को पढ़िए। बच्चा देर तक सोया, यानी बच्चा सो चुका है, अब नहीं सो रहा है। तो इसका विभाजन किसमें होगा बच्चों? भूतकाल में, यानी क्रिया अब नहीं हो रही है और ना होने वाली है। चलिए, अगला है कुत्ता भौंक रहा है, यानी क्रिया अभी भी हो रही है। वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, यानी जो समय चल रहा है उसमें ये क्रिया हो रही है। इसलिए इसका विभाजन किसमें करेंगे बच्चों? वर्तमान काल में। अगला है कल मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी, यानी जन्मदिन कब है बच्चे का जन्मदिन आने वाले समय में है, यानी अभी वो समय ना तो चल रहा है और ना बीत चुका है, समय वो आने वाला है। इसलिए वो इसका विभाजन किसमें होगा? भविष्य काल में। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में काल की परिभाषा निम्न प्रकार से है बच्चों। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया हो चुकी है या हो रही है या अभी होगी, उसे क्या कहते हैं? काल। काल की स्पष्ट है परिभाषा। क्रिया यानी कार्य, जो काम या जो क्रिया, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके समय विभाजन से ही पता चल जाता है कि क्रिया किस समय हुई। अगर क्रिया हो चुकी है तो उसका विभाजन भूतकाल में होगा, और जब क्रिया हो रही है तो उसका विभाजन किस में होगा बच्चों? वर्तमान काल में। और यदि क्रिया होने वाली है तो उसका विभाजन हम किस में करेंगे? भविष्य काल में। तो स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या अभी होगी, उससे हम क्या कहते हैं? काल, है ना। और काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे अप्पू घर गए, है ना। स्पष्ट है कि बच्चे जा चुके हैं, बच्चे अप्पू घर जा चुके हैं, इसलिए क्रिया हो चुकी है, काम हो चुका है, अब इस समय नहीं हो रहा है, तो इसका विभाजन स्पष्ट है। इसका विभाजन हम किस में करेंगे? भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में इसका यह काम पूरा हो चुका है, इसलिए इसका विभाजन किस में होगा बच्चों? भूतकाल में। अब अगला है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी चल रहा समय, जो समय अभी भी चल रहा है, यानी जिस समय में कार्य हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अब चल रहे समय में हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। स्पष्ट है बच्चों कि वाक्य में यह पता चल रहा है कि बच्चे अभी भी पार्क में खेल रहे हैं, है ना। जिस वाक्य से यह पता चले, जिस वाक्य से हमें बोध हो कि क्रिया अभी भी हो रही है, यानी चल रहे समय में क्रिया हो रही है या काम हो रहा है, उसका विभाजन हम किस में करते हैं? वर्तमान काल में। अगला है बच्चों भविष्य काल। से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों, कार्य ना तो हो चुका है, कार्य ना तो हो रहा है, लेकिन कार्य आने वाले समय में होने
होने की संभावना है। तो ऐसे वाक्यों का विभाजन हम किस में करते हैं बच्चों? भविष्य काल में। जैसे हम कल अप्पू घर जाएंगे, यानी अभी हम अप्पू घर नहीं गए हैं, संभावना के आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं कि हम कल अप्पू घर जाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का विभाजन किस में किया जाता है? भविष्य काल में। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने काल व काल के तीनों भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। काल के प्रयोग संबंधी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, यानी उनसे संबंधित कुछ नियम हैं जिनको हमें उनके प्रयोग के संबंध में ध्यान रखना होता है। तो आइए बढ़ते हैं। पहला नियम है भूतकाल से संबंधित। भूतकाल की क्रिया का निकट समय में होना या पाया जाना स्पष्ट है बच्चों, यानी क्रिया कुछ क्षण पूर्व तक समाप्त हो चुकी है। ऐसे वाक्यों का विभाजन भी हम किस में करते हैं? भूतकाल में। जैसे वह अभी आया था। अगला, जब कार्य को समाप्त हुए समय बीत चुका हो, यानी जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ऐसे वाक्य जिसका काफी समय पहले कार्य पूर्ण हो चुका हो, यानी कार्य पूरा हो चुका हो। अगला है जब भूतकाल की क्रिया समाप्त ना हुई हो, यानी भूतकाल में कोई कार्य ऐसा हो जो अधूरा रह गया हो, जो समाप्त नहीं हुआ था और वहीं पे कार्य खत्म हो गया। जैसे वह खाना खा रहा था, यानी कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसमें उसने अपना खाना पूरा नहीं किया और वह बीच में ही कार्य छोड़कर उठ गया, है ना। अगला, जब बीते हुए काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, है ना। ऐसा उन वाक्यों में होता है बच्चों जब स्पष्ट नहीं होता कि उस समय, यानी बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। मतलब संदेह होता है, शंका होती है कि उसने अपना काम किया होगा कि नहीं। जैसे उसने खाना खाया होगा, यानी तय नहीं है, कंफर्म नहीं है, पता नहीं है हमें कि उसने खाना खाया होगा या नहीं। अगला है जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो। जैसे यदि तुम आते तो मैं भी चलता, यानी उस समय, यानी जो बीता हुआ समय है उस समय की बात हो रही है कि उस समय अगर तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अब अगला है बच्चों वर्तमान काल। जब वर्तमान काल में क्रिया जारी हो, स्पष्ट है कि कार्य अभी भी हो रहा है। जैसे वह पढ़ रहा है। अगला है जब क्रिया के वर्तमान काल में होने का निश्चय न हो, यानी हमें यह पता न हो कि इस समय वो कार्य हो रहा है या नहीं, लेकिन हम संभावित उत्तर के आधार पर या संभावित वाक्य के आधार पर इसका विभाजन हम वर्तमान काल में कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों भविष्य काल। जब भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो, स्पष्ट है कि कार्य ना तो हुआ है ना होने वाला है और कार्य पूरा होगा या नहीं होगा इसकी भी संभावना है, तो हम ऐसे वाक्यों का विभाजन हम किसमें करते हैं बच्चों? भविष्य काल में। तो इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में आपने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में जाना। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।